आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। पीएम मोदी ने शुक्रवार को देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। इसके लिए आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया को इस महीने शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पूरा किया जाएगा। इन्हीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल नवंबर से आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि क्या पीएम के ऐलान करने भर से तीनों कानून निरस्त हो गए? तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की क्या प्रक्रिया है, चलिए आपको बताते हैं। किसी भी कानून को वापस लेने की प्रक्रिया भी उसी तरह होगी जिस तरह से कोई नया कानून बनाया जाता है, यानी कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए भी सरकार को संसद के दोनों सदनों में बिल पेश करना होगा। संसद के दोनों सदनों से ये बिल बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा। बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगाएंगे। राष्ट्रपति की मुहर के बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी और इसके बाद कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। इसके अलावा कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है, तो अगर सरकार चाहे तो वैकल्पिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भी इन कानूनों को रद्द करने के लिए अपनी सहमति दे सकती है। टेक्निकली हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी किसी कानून की वैधता को निरस्त कर सकता है, लेकिन जहाँ तक कृषि कानूनों का सवाल है, यहाँ पे सरकार ने खुद अपने फैसले को वापस ले लिया है और उन्होंने कहा है कि हम इस कानून को निरस्त कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं निरस्त कर सकता है, लेकिन जब सरकार खुद फैसला ले लेती है तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशंस हैं वो इनफ्रक्चुअस हो जाती हैं और अब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि भाई अब भारत सरकार ने कानून वापस ले लिए, तो इसकी वैधता पर उनको कोई फैसला देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि इन्हीं तीनों नए कानूनों को 17 सितंबर 2020 को संसद से पास कराया गया था। इसके बाद से लगातार किसान संगठनों की तरफ से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही थी। किसान संगठनों का तर्क था कि इस कानून के जरिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को खत्म कर देगी और सरकार इन कानूनों के जरिए बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट देगी। जबकि सरकार का तर्क था कि इन कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में नए निवेश का अवसर पैदा होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। हमारी खबर पर आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।